धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण। इससे पिछला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कथा में आगे हम देखते हैं कि रानी कैकेयी का संदेश पाकर राजा दशरथ उनसे मिलने आते हैं। वह देखते हैं कि रानी ने अपने सारे आभूषण, अपना सारा श्रृंगार उतार कर फेंक दिया है। तब राजा दशरथ उससे पूछते हैं कि तुम्हारी यह दशा क्यों है? किसने तुम्हें क्रोध दिलाया है? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। तब रानी कहती हैं कि आप फिर से नए वचन लेकर आ गए। आपने तो पहले दिए गए वचन ही पूरे नहीं किए। इसके बाद वह महाराज को देवासुर संग्राम के समय दिए अपने दोनों वचन याद दिलाती हैं और कहती हैं कि आज तक वे वचन आपने पूरे नहीं किए हैं। तब राजा दशरथ कहते हैं कि उन वचनों को पूरा करने में क्या बाधा है? तुम अब मांग लो। तब रानी कहती हैं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। तब राजा दशरथ कहते हैं कि हम अपने प्राण प्रिय राम की शपथ लेते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आवश्यकता पड़ने पर हम अपने प्राणों की बलि देकर भी तुम्हारे वचनों का पालन करेंगे। तुम तो मांगो जो भी मांगना चाहती हो। तब रानी कैकेयी कहती हैं कि मैं पहला वरदान यह चाहती हूँ कि अयोध्या का राज राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को मिले, तथा दूसरा वरदान यह चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। 14 बरस तक राम मुनि वेश में वन में रहे, साधु सन्यासियों की तरह। उसका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। यह सुन दशरथ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, मानो कोई उड़ता तीर उन्हें लग गया हो और वह गहन अवसाद में डूब जाते हैं, मानो किसी ने उनसे अपने प्राण मांग लिए हो। वह कैकेयी से आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या मांग रही हो? तो कैकेयी कहती हैं, हाँ, अच्छी तरह पता है। अपने पुत्र के लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर दशरथ कहते हैं कि यह सब मेरी ही गलती है। मैं ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचान पाया। जिसे हीरे का हार समझ गले से लिपटाए फिर रहा था, वह तो एक नागिन निकली। तू हमारे कुल का नाश करने आई है। अरे हत्यारी, यह तू नहीं, दशरथ का काल बोल रहा है। तब रानी कहती हैं कि आपको अपने वचन का पालन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन फिर अपने आप को कभी भी धर्मात्मा, सत्यवादी और वीर पुरुष मत कहना। आप रघुवंश पर कलंक कहलाए जाओगे। पूरे संसार में आपकी हंसी होगी कि एक स्त्री का वचन पूरा नहीं कर पाए। आप तो वीर पुरुष कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आज से आपको यह संसार कायर पुरुष के रूप में जानेगा। तब दशरथ उसके हाथ जोड़ते हैं तथा उसके पैर पड़ते हैं और कहते हैं कि रानी, जरा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे हृदय की ममता और कोमलता कहाँ गई? राम ने तो सदा तुम्हें सगी माँ से भी बढ़कर प्रेम किया है। अपने मन से यह विचार त्याग दे, नहीं तो तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। तेरा यह त्रिया हट तेरा ही सर्वनाश कर देगा। यह कहते कहते दशरथ वहीं बेहोश हो जाते हैं। आगे हमें अयोध्या नगरी को दिखाया जाता है, जहाँ चारों तरफ अयोध्या वासी उत्सव मना रहे हैं। संगीत और नृत्य में डूबी पूरी अयोध्या नगरी राम के राजतिलक का इंतजार कर रही है। गुरु वशिष्ठ भी सभी साधु संतों के साथ राजतिलक की तैयारी में मग्न है। तब आर्य सुमंत महाराज दशरथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि युवराज श्री राम के राजतिलक की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुल गुरु वशिष्ठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया यज्ञशाला में चलकर शुभ कार्य का प्रारंभ करें। यह कहने के बाद वे देखते हैं कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए जब वे इसका कारण पूछते हैं तो राजा दशरथ राम को बुलाने की इच्छा प्रकट करते हैं। दशरथ का संदेश पाकर श्री राम दौड़े आते हैं तथा उनके चरण स्पर्श करते हैं। वह दशरथ की दशा देख कहते हैं कि महाराज, आप स्वस्थ नहीं जान पड़ रहे। आपको क्या कष्ट है? कहो तो मैं राजवैद्य को बुलाऊं। तब कैकेयी कहती हैं कि इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं है, तुम्हारे पास है। वह बताती हैं कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वरदान दिए थे और कहा था जब चाहो मांग लेना। आज मैंने अपने वह वरदान मांग लिए। अब यदि वह मेरे वरदान का पालन करते हैं तो पुत्र मोह बीच में आता है, और यदि नहीं करते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बस इसी धर्म संकट में पड़े हैं। तब राम पूछते हैं कि वे दोनों वरदान क्या है माता?
तब रानी कैकेयी कहती हैं कि पहला वरदान है तुम्हारी जगह भरत का राजतिलक तथा दूसरा वरदान है कि तुम मुनि वेश धारण कर 14 वर्ष तक वन में रहो। माता कैकेयी की बात सुन प्रभु श्री राम बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बस इतनी सी बात, इस छोटी सी बात पर इतना विवाद था। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का अवसर मिला है। रही बात राज्य देने की, तो भरत जैसे भाई को तो मैं बड़ी प्रसन्नता से राज्य दे दूंगा। और रहा वन गमन, तो लगता है कि मेरे कोई पुण्य भाग जाग उठे हैं, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषि और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरा तो चारों तरफ से कल्याण हो गया है। पिता की आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्य अभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। पिताश्री, मैंने आपके मन की बात जान ली है। पुत्र वही होता है जो बिन कहे अपने पिता के मन की बात जाने और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। इसलिए आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके आपके धर्म की रक्षा कर सकूं। मैं माता कौशल्या व माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूँ। आगे अयोध्या की प्रजा को दिखाया जाता है, जो वार्तालाप कर रही है कि यह कैसा अनर्थ हो गया है। भगवान का यह कैसा न्याय है जो अमृत दिखाकर विष दे दिया। तभी बीच में ही एक सज्जन बोल उठता है कि बुढ़े राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहाँ राम के बिना एक घास नहीं तोड़ते थे, और अब जोरू के कहने से राम को वनवास दे डाला। यह कहते हुए सारी प्रजा में असंतोष की आवाज उठने लगती है तथा सारे लोग विरोध और असंतोष के भाव से राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। आगे हमें राजमहल को दिखाया जाता है, जहां राम अपने पिता श्री से कह रहे हैं कि मैं वन में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयास किया, पर इन्होंने अपना हठ नहीं छोड़ा। आप शोक त्याग दीजिए और हमें वन में जाने की आज्ञा दीजिए। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि यह विधि की कैसी विडंबना है, कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ। दशरथ के प्राण जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। इसके बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उनके चरण स्पर्श करते हैं और वन के लिए तीनों प्रस्थान करते हैं। उनके पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा भी चल पड़ती है। वे सभी कहते हैं कि जहाँ राम रहेंगे हम सब भी वही रहेंगे, राम ही हमारे राजा हैं। इस प्रकार राम जी के जयकारे लगाते हुए वे उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। राम के वन जाने की पीड़ा में दशरथ चीख पड़ते हैं। वे कुछ दूर राम को पुकारते हुए दौड़ते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। उन्हें सहारा देने तीनों रानियां आती हैं। तब वे कैकेयी को श्राप देते हैं कि आज से मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैं सभी के सामने यह घोषणा करता हूँ कि विवाह के समय पवित्र अग्नि के सामने मैंने जो वचन दिए थे वह सब समाप्त हो गए हैं। आज के बाद इस लोक और परलोक में तेरा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज के बाद तू खुद को विधवा समझ, और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि तुम्हारी कुटिलता के अनुसार भरत अपना राजतिलक करवा भी लेता है, तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो। आगे हमें प्रभु श्री राम को दिखाया जाता है, जो दिन भर चलकर नदी किनारे पहुँचते हैं तथा वे समस्त प्रजाजनों के साथ नदी किनारे रात्रि को विश्राम करते हैं तथा मध्यरात्रि को राम, सीता और लक्ष्मण आर्य सुमंत के साथ प्रजाजनों को वहीं छोड़कर चुपके से वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आगे वे श्रृंगवेरपुर नगरी में पहुंचते हैं, जहां का राजा निषादराज होता है, जो राम का बाल सखा होता है। वह उनके आने का समाचार सुन प्रसन्न हो जाता है तथा अपने साथियों के साथ जाकर उनका स्वागत करता है तथा उनसे आशीर्वाद लेता है। राम भी अपने परम मित्र को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य व परिवार में सब कुशल तो है, जिस पर निषादराज कहते हैं कि सब आपका आशीर्वाद है। इसके बाद वे सभी वहीं रात्रि विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे घास फूस का आसन लगाकर आराम करने के लिए लेट जाते हैं।
प्रातःकाल प्रभु श्री राम आर्य सुमंत को अयोध्या लौटने का आदेश देते हैं तथा स्वयं सीता, लक्ष्मण और निषादराज के साथ नंगे पैर आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं।